गण गणपते नमः। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, आज मैं आपको वैशाख मास महात्म्य के तीसरे अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। जो मनुष्य वैशाख मास में ब्राह्मण को सुंदर चारपाई का दान करता है, उस पर सोए हुए ब्राह्मण को हवा करता है, तो वह संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोग हो जाता है। वह योगियों से दुर्लभ मोक्ष को पाता है और उसके पाप ऐसे जल जाते हैं जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर। उस पलंग पर ब्राह्मण के सोने से जीवन भर के जाने व अनजाने पापों का नाश होता है। वह इस जन्म में सुखों को भोगकर और अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है। उनके कुल की भी वृद्धि होती है, यश और धैर्य मिलता है। जो वैशाख मास में ब्राह्मण को तखे का दान करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। बिना इसके दिए मनुष्य सुखपूर्वक नहीं सो पाता और इसके दान करने से सबका आश्रयदाता बनकर पृथ्वी पर राज्य भोगता है। जो मनुष्य चटाई अथवा किसी प्रकार का आसन देता है, जिस पर शेषशायी विष्णु भगवान स्वयं विराजते हैं, इससे जल में पड़ी हुई ऊन भी नहीं भीगती। वैसे ही संसारी जीव संसार के बंधन को नहीं प्राप्त हो सकता। जो वैशाख में कंबल का दान देता है, वह अकाल मृत्यु से छूटकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। जो कुमकुम का दान देता है, वह सार्वभौम राजा होता है। जो जल से भीगी हुई चंपा तथा कुश का दान करता है, वह सब पापों से दूर होकर सर्वसुखी होता है। देवताओं की सहायता से मोक्ष प्राप्त करता है। जो मेष की संक्रांति में केतकी और मल्लिका का दान देता है, जो सुपारी, सुगंधित दरवे तथा नारियल का दान देता है, वह 7 जन्म तक ब्राह्मण के घर जन्म लेकर 7 कुलों सहित विष्णु को प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण के विश्राम के लिए विश्राम मंडप बनाकर देता है, उसका अनंत फल होता है। जो छाया मंडप बनाकर बालू गिरवाकर प्याऊ लगवाता है, वह भी स्वर्ग का स्वामी होता है। जो रास्ते में तालाब, कुआं, बावली, प्याऊ आदि लगवाता है, मानो धर्म उसका पुत्र ही है। उत्तम शास्त्रों का सुनना, तीर्थ यात्रा, जलदान, सत्संग, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना, यह सभी पुत्र देने योग्य कार्य हैं। ऐसी संतान देवताओं को भी दुर्लभ है। जिनके संतान ना हो, उनको इनमें से एक काम अवश्य करना चाहिए। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब मैं आपको एक मंत्र बताने जा रही हूँ, जिसको कि भगवान विष्णु ने सब वेदोपनिषदों में से दूध में से मक्खन की भांति निकाला है। यह मंत्र निश्चय करके मनुष्य मात्र के लिए सब दुखों का नाश करने वाला है और सब सिद्धि देने वाला है। हे मेरे महाबुद्धिमानों, यदि आप सिद्धि चाहते हो तो इस मंत्र का जप करिए। बोलिए, मंत्र है आपका ओम नमो नारायणा। मंत्र दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मंत्र है ओम नमो नारायणा। जय श्री राधे।